गुड आफ्टरनून गाइस। देखो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 11। ठीक है, उसमें दो कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर इसका एक्सरसाइज 11.1 है, एक ही एक्सरसाइज है, वो सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक है, हम लोग को सेक्टर पढ़ना है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक है, ये होता है यहां से यहां तक, ये ऐसे एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये पूरा, ये पूरे को क्या बोलेंगे, माइनस सेक्टर। पूरे को क्या बोलेंगे, माइनस सेक्टर। क्यों बोलेंगे इसको माइनस सेक्टर? क्योंकि ये थीटा जो है ना 180 से कम है। ठीक है, ये थीटा 180 से कम है। थीटा लेस देन, थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तब होता है ये माइनस सेक्टर। थीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 180 डिग्री रहेगा तो ये होगा माइनस सेक्टर। ठीक है, इसको बोलेंगे माइनस सेक्टर। और बाकी अब ये सेक्टर को छोड़ के ये वाला जो सेक्टर बचा है, ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर, ये वाला इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक है, ये याद रखोगे, मेजर सेक्टर। और ये ग्रेटर देन 180 होगा। मेजर सेक्टर इज ग्रेटर देन, थीटा इज ग्रेटर देन 180। इसमें जो थीटा इज ग्रेटर देन 180। ठीक है, अब ये थीटा वीटा इतना याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है, ये माइनस सेक्टर होता है थीटा और ये होता है मेजर सेक्टर। ठीक है, अब देखो हम लोग माइनस सेक्टर का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर का हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर कैसे निकालेंगे, मतलब ये समझ गए, ये माइनस सेक्टर क्या, ये माइनस सेक्टर, ये मेजर सेक्टर, समझ गए। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं। अच्छा समझ लो, चलो रहने दो इसको, चलो इसको रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, माइनस सेक्टर इक्वल टू माइनस सेक्टर का एरिया, पूरा एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, मतलब ये पूरे का एरिया, ये पूरे का एरिया, ये पूरे का एरिया, ये पूरे का एरिया कैसे निकलेगा, पूरे का एरिया कैसे निकलेगा, थीटा। ठीक है, थीटा अपॉन 360, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से निकलता है एरिया ऑफ माइनस सेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब ये आया कैसे, तो देखो ये 360 पे पूरा पाई आर स्क्वायर है। देखो ये कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, डेरिवेशन इसका देख लो, ये फॉर्मूला आया कैसे, जैसे पूरा एंगल 360 होगा, ये सर्कल के सेंटर के अलग पूरा एंगल 360 होगा। ठीक है, जैसे ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का पूरा एंगल कितना होगा, 360 होगा कि नहीं, ये पूरा 360 होगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री पूरा एरिया है। ठीक है, तो 360 डिग्री पे हमारा पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो एक डिग्री पे कितना होगा ये, तो एक डिग्री पे कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। ठीक है, तो अगर एक डिग्री पे इतना है, तो अगर थीटा पे निकालना मेरे को, थीटा पे, तो थीटा पे कितना निकालूंगा मैं, अगर थीटा इसको मल्टीप्लाई कर दूं, थीटा, थीटा यहाँ पे, थीटा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर 360 डिग्री पे मेरा एरिया पाई आर स्क्वायर है, देखो ना पूरा 360 एरिया कर रहा हूँ, 360 डिग्री ले रहा हूँ, तो मेरा पूरा पाई आर स्क्वायर है, तो मेरा थीटा पे कितना होगा, 1 डिग्री पे होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और थीटा पे कितना होगा, थीटा यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा डिग्री कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यही बस, यही जो है ना, ये थीटा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, यही है एरिया ऑफ सेक्टर। देखो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, ये माइनस सेक्टर है, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया डेरिवेशन। ठीक है, यहां से ये आया। अब अब मेरे को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर चाहिए, ये मेजर सेक्टर, तो क्या करूंगा मैं, पूरा सर्कल में से पाई आर स्क्वायर में से ये माइनस सेक्टर माइनस कर दूंगा। ठीक है,
तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, पूरा सर्कल में से पाई स्क्वायर, पूरे सर्कल के एरिया में से पाई स्क्वायर में से क्या करूंगा मैं, माइनस, ये माइनस सेक्टर एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, ठीक है। इस ये अब देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर क्या ये है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये पाई स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो इसको यहां पे कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसको यहां पे इसको यहां पे कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं, तो कितना हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और 1 माइनस थीटा अपॉन 360, ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो ना, अगर ये थीटा है तो 360 माइनस थीटा करोगे तो ये मेजर सेक्टर का हम लोग का एंगल निकल जाएगा, ये पूरे यहां से यहां तक का क्या निकलेगा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा क्या निकलेगा, मेजर सेक्टर का एरिया निकलेगा कि नहीं, अगर ये थीटा माइनस सेक्टर है तो 360 माइनस थीटा ये पूरा निकल जाएगा मेजर सेक्टर का, और ये वही है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को ये यूज नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, माइनस सेक्टर का निकालेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर, और मेजर सेक्टर का पूछा तो पूरा सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर कर देंगे, तो इससे हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता दिया ये, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, और सेक्टर हमेशा सेंटर से होता है, हमेशा सेंटर से होगा, उसको बोलते हैं सेक्टर किसको बोलते हैं, जो सेंटर से एंगल बनाएगा, ठीक है। अब माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट देखते हैं। पहले माइनर सेगमेंट देखो, एक सर्कल है, ठीक है। माइनर सेगमेंट देखो क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, एक कॉर्ड आप बना लो, समझ लो एक ऐसे कॉर्ड, ठीक है, एक कॉर्ड बना लो, ये सेंटर है ओ, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट है ना, ये पूरा है, ये वाला सेगमेंट, ये ये पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, ये पूरे को क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, ये पूरे को क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, ये छोटा है ना, माइनर सेगमेंट है, ठीक है। और ये पूरा क्या है, ये पूरा है मेजर सेगमेंट, और ये सेगमेंट कभी भी सेंटर से नहीं होगा, कोई ऐसे कॉर्ड होगा, उसको ये पूरे को बोलेंगे माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो ये जैसे कि ए ले लो, ये ले लो वाई, और ये ले लो बी, तो ए वाई बी ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सॉरी, ए वाई बी। और समझ लो ए यहाँ पे एक्स ले लो, तो ए एक्स बी कितना हो जाएगा, ए एक्स बी क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है। बस यही है। अगर इसका मेरे को मेजर माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा तो कैसे निकालूंगा मैं, तो देखो इसको मैं मिटा देता हूं पहले, अब आपको मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट पता चल गया है, ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। देखो ये सेंटर था,
अब क्या करोगे, पहले आप एरिया ऑफ में क्या पूछा है, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट कैसे निकालेंगे, ये ओ से आप ऐसे जोड़ दोगे इसको पूरा, ठीक है। अब ये पूरा कुछ थीटा दिया होगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ये थीटा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पूरा पहले सेक्टर का एरिया निकालोगे, ठीक है। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या होगा, ये पूरे सेक्टर का एरिया, मतलब ये देखो ये ऐसे है, ठीक है। ये हम लोग को चाहिए, इसका ये चाहिए ना हम लोग को, तो ये ओ हो गया, ए हो गया, ए वाई हो गया और ए बी हो गया, ठीक है। ओ ए वाई बी, ओ ए वाई बी, इसमें से माइनस करेंगे क्या, ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, माइनस क्या करेंगे, ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, ठीक है। ये सेक्टर, ये सेक्टर, ठीक है, सेक्टर ओ ए बी का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ओ ए वाई बी माइनस ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। ये समझ लो थीटा है, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल, किसका ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी। अगर पूरे पूरे एरिया में से अगर ट्रायंगल का माइनस कर दूंगा तो ए निकल जाएगा माइनस सेगमेंट, तो बस ये माइनस सेगमेंट ऐसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। ये माइनस सेगमेंट हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है। और अगर मेजर सेगमेंट निकालने बोल रहा है तो सेम पूरा एरिया, सर्कल का पूरा एरिया माइनस माइनस सेगमेंट कर दोगे तो मेजर सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बोला है तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बोला है तो क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, पूरा एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, ठीक है। और इसमें और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। तो ये पूरा आपका ये पूरा थियरी था। अब हम एक्सरसाइज पे डायरेक्ट जंप करते हैं, एक्सरसाइज 11.1 पे। इतना समझ गए। अच्छा एक चीज और बताना था मेरे को, आर्क वाला मैंने बताया नहीं आपको, लेंथ ऑफ आर्क वो भी बता देता हूँ, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। देखो एक होता है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, जैसे सर्कल है, वो सेंटर है, हम लोग को ये सेक्टर दिया है, समझ लो ए है और वाई है, ये बी, ये वाला पूछा, ये वाला लेंथ ऑफ आर्क ए वाई बी, लेंथ ऑफ ये थीटा दिया है, समझ लो लेंथ ऑफ आर्क ए वाई बी। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क ए वाई बी पूछा तो क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अब ये आया कैसे, तो देखो कैसा आया, ये पूरा 360 होगा, पूरा यहां से यहां तक 360 होगा, 360 डिग्री पे 360 डिग्री पे कितना लेंथ बन रहा है, ये पूरा सर्कमफेरेंस कितना बन रहा है, 2 पाई आर बन रहा है कि नहीं, 2 पाई आर बन रहा है। तो 1 डिग्री पे कितना बनेगा, 1 डिग्री पे कितना बनेगा, 2 पाई आर अपॉन 360। अगर तो थीटा डिग्री पे कितना बनेगा, थीटा डिग्री पे थीटा मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा डिग्री पे कितना बनेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बस यही है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए वाई बी कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो ये मैं बताना भूल गया था, जब एरिया ऑफ माइनस सेक्टर मेजर सेक्टर बताया था तभी बताना चाहिए था, ठीक है। ये बस इतने ये थियरी। अब आओ एक्सरसाइज 11.1 पे।
देखो एक्सरसाइज 11.1 पे आओ। क्या है फर्स्ट वाला, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 6 इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। देखो एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस 6 है और एंगल कितना है 60 है, मतलब ये एंगल 60 है और रेडियस कितना है 6 है, जिसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सिंपल सी बात है, अभी मैं बताया इसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो माइनस सेक्टर नहीं लिखा है, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ माइनस सेक्टर है। ठीक है, क्योंकि लेस देन 180 है ना, इसलिए एरिया ऑफ माइनस सेक्टर है ये। तो ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वो जब स्पेसिफाई करेगा तो हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देख लो थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई कितना है 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है 6 इंटू 6। तो देखो ये 6 6 और ये 6 गया, ये 6 गया, तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 6, 22 इंटू 6, 6 और 12 30, 132/7, 132/7 क्या है, सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर ही है, ये सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपल है, इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। अब आओ सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। हम लोग क्या करने वाला सेकंड का, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट ये हम लोग ने पढ़ा है ना, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब क्वाड्रेंट क्या है, ये क्या है 90 डिग्री है कि नहीं, एक क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री है कि नहीं। ठीक है, तो वैसे सर्कल का 4 क्वाड्रेंट होता है। एक सर्कल है, चलो यही बना लेता हूं मैं। ठीक है, तो जैसे ये सर्कल है ऐसे, ठीक है, तो एक सर्कल का चित्र कितना क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है, और एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना है 90 डिग्री है कि नहीं। ठीक है, एक क्वाड्रेंट का 90 डिग्री है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब हम लोग को पता चल गया थीटा कितना है 90 डिग्री। whose circumference is 22, ये पूरे का सर्कमफेरेंस कितना है 22 है, मतलब 2 पाई आर इक्वल टू कितना है 22। ठीक है, तब देखो 2 पाई कितना है 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। अब देखो 22 गया और आर कितना हो गया, आर कितना होगा 7/2, मेरे को आर भी मिल गया 7/2। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा कितना है 90 है, 90 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2, 9 4 जा 36। ठीक है, उसको फिर देखो ये 7 गया 2 2 जा 4 और 2 11 जा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 7 जा 77 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। अब आओ थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। आओ अब देखो थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ क्या है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड
minute hand of clock is 14 centimeter. Find area swept by minute hand in 5 minute. ठीक है, ये देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक है, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ लो 12 है, ये समझ लो 1 है, ये समझ लो 2 है, ये समझ लो 3 है, ऐसे होगा पूरा। समझ लो ये है, ये है यहां से यहां तक का, ये कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में बोल रहा है, मतलब ये 12 पे था, अब ये कहां पे आ गया, ये 1 पे आ गया। तो ये बताओ, ये पूरा एरिया पूछ रहा है, ये पूरा एरिया, पूरा एरिया। ठीक है, ये पूरा एरिया पूछ रहा है। अब ये एरिया के लिए मेरे को थीटा चाहिए कि नहीं, ये वाला थीटा चाहिए कि नहीं, ये वाला थीटा चाहिए। अगर ये थीटा कितना है, ये थीटा निकल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। देखो थीटा है और रेडियस है तो मैं निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे को थीटा चाहिए। अब थीटा कैसे निकलेगा, अब देखो मिनट हैंड है ना, लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड, मिनट हैंड है, मिनट हैंड पूरा 360 कितने डिग्री में घूमता है। मिनट हैंड, मिनट हैंड, जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में, 60 मिनट में, 60 मिनट में 360 डिग्री घूमने जाता है। मिनट हैंड अगर पूरा 60 मिनट में पूरा 360 घूम जाएगा तो 60 मिनट में पूरा 360 घूम जाएगा मिनट हैंड। तो 1 मिनट में कितना घूमेगा, 1 मिनट में कितना घूमेगा, 60 से इसको डिवाइड कर दो, 1 मिनट में कितना घूमेगा, 360 अपॉन 60, 6 आ जाएगा कि नहीं, 6 डिग्री। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगा तो 5 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा। देखो हम लोग 5 मिनट निकालने बोल रहे हैं, तो 5 मिनट में कितना मिलेगा, 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना घूमेगा, 6 डिग्री इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना घूम रहा है, 5 मिनट में थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, तो ये थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, ये थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब बस लेंथ दे, फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया नहीं निकल जाएगा। देखो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30 डिग्री है, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है, देखो 14, 14 इंटू 14, देखो जीरो गया जीरो गया, 3 1 जा 3 2 जा 6, और ये 7 गया 7 2 जा, ठीक है, और 2 6 जा, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 22 इंटू 7 अपॉन 3, 7 2 जा 14 और 1 7 4 15, 154/3, क्या है ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना, बस इसमें ये कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट था इसमें, ये क्या था कंसेप्ट, ये क्या था कंसेप्ट, ये क्या था कंसेप्ट, बस ये कंसेप्ट था, बाकी तो फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन करते हैं। देखो 4th क्वेश्चन क्या है, कॉर्ड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेंड राइट एंगल एट सेंटर, फाइंड एरिया ऑफ corresponding
माइनर सेगमेंट, सेकेंड मेजर सेगमेंट। जब मेजर सेक्टर पाई इक्वल टू 3.14, देखो इसमें पाई 3.14 लेना है, इसमें पाई 3.14 लेना है, 22/7 नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक देखो ये क्या है, सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर ओ होगा। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर कॉर्ड है वो। अ कॉर्ड ऑफ रेडियस, ये इसको हटा दो, ये स्टेटमेंट को, ये वाले ये पूरे को हटा दो, ये पूरे को, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा दिया ना। ऑफ रेडियस 10 रेडियस कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। देखो अ कॉर्ड सबस्टेंड राइट एंगल एट द सेंटर, कॉर्ड जो है ये कॉर्ड सबस्टेंड कर रहा है राइट एंगल, मतलब यहाँ पे सेंटर पे कितना बना रहा है ये 90 डिग्री, ये बोल रहा है वो। कॉर्ड सबस्टेंड राइट एंगल एट द सेंटर, कॉर्ड जो है कॉर्ड सबस्टेंड कर रहा है सेंटर पे 90 डिग्री, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब देखो क्या पूछा, माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा। माइनर सेगमेंट क्या होता है, ये होता है, इसका एरिया पूछ रहा है, ये दिया 90 डिग्री, ये क्या है, होता है माइनर सेगमेंट। माइनस सेगमेंट बोला, इसका एरिया पूछ रहा है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे का एरिया माइनस इसका एरिया, और समझ लो इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, ठीक है, तो इसको वाई ले लो ऐसे। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या हो जाएगा, पूरा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। अब ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे देखते हैं अभी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी कैसे निकलेगा देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, देखो ये 90 डिग्री दिया है और रेडियस 10 दिया है, ये रेडियस 10 दिया है, तो क्या एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी पूरा नहीं निकल जाएगा, पूरा ए वाई बी का एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई कितना है 3.14 लेना है, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना है 10 इंटू 10, तो ये गया 9 4 36, ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3.14 का 10 इंटू 10 314/4, ठीक है, 314/4, ये एरिया ऑफ सेक्टर ये। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है देखो, ओ ए बी एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है देखो, यहां से आप क्या करोगे, ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींचोगे, ये 90 डिग्री है, इसको मैं मिटा रहा हूं फिलहाल, ठीक है। कैसे करोगे, ये 90 डिग्री है, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचोगे ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर खींचोगे यहां पे। याद रखना अगर आप सेंटर से एक लाइन खींचोगे कॉर्ड के ऊपर तो हमेशा वो परपेंडिकुलर ही होगा, ये प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, ठीक है। सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक लाइन खींचोगे तो कॉर्ड को परपेंडिकुलरली में इंटरसेक्ट करेगा, और ये समझ लो डी है, तो जो एडी है ना, एडी और बीडी इक्वल आएगा, मतलब एडी इक्वल टू बीडी आएगा, और ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी आएगा। ये कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है, अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक लाइन खींचा जाए तो ये होता है ओडी इक्वल टू ए बी, ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी और एडी इक्वल टू बी डी, ठीक है। अब देखो ये 45 हो जाएगा और ये बाइसेक्ट कर जाएगा ये। अब देखो पहले तो देखो
ट्रायंगल ले लो OAD, OAD ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ले OAD, और दूसरा ट्रायंगल लो AOD के बाद OAD लिए तो OBD, एंड ट्रायंगल OBD। ठीक है, ये ट्रायंगल में देखो OD कॉमन साइड है, OD और OD कॉमन साइड है, कॉमन साइड। उसके बाद D 90 डिग्री है कि नहीं, एंगल D इक्वल टू एंगल D, दोनों ट्रायंगल का एंगल D, दोनों ट्रायंगल का एंगल D 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो OA रेडियस है, OB रेडियस है, OA इक्वल टू OB रेडियस। तो ये क्या है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से हम लोग ने प्रूफ कर दिया ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट आ गया कि नहीं, ये जो ट्रायंगल क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट आ गया। हम लोग ने प्रूफ कर दिया राइट हैंड साइड से ये तीनों, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा कि नहीं, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ये पूरा एंगल कितना था 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना, ये एंगल जितना भी दिया होगा हमेशा आधे आधे में टूट जाएगा। ठीक है, किससे, इस तरीके से, इससे हम लोग ये स्टेप बताएंगे और ये आधा आधा टूट जाएगा। ठीक है, अब देखो 45 आ गया। अब हम लोग क्या निकालना है, BD, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या होगा, OAB क्या होगा, हाफ इंटू बेस AB इंटू परपेंडिकुलर OD, यही तो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। OAB क्या होगा, AB इंटू OD, तो हाफ इंटू AB इंटू OD होगा। हम लोग AB चाहिए और OD चाहिए, OD भी चाहिए और AB भी चाहिए। तो अब देखो AB कैसे निकलेगा, ये 45 है। ठीक है, अच्छा ये कॉर्ड का दिया है और कॉर्ड ऑफ रेडियस दिस कुछ नहीं दिया है। ठीक है, ये 45 है और ये देखो ये 10 है। ठीक है, ये 10 है, ये 45 है। अब लगा दो, इसमें क्या लगाओगे, ये 45 है तो ये अपोजिट और ये क्या, हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, याद करो पढ़े थे, अपोजिट अपन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस। तो ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस है ये। ठीक है, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, और ये क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट और हाइपोटेनस चाहिए हम लोग को। तो अपोजिट और हाइपोटेनस, अपोजिट और हाइपोटेनस का होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा लगा दो यहाँ पे। तो देखो क्या करोगे यहाँ पे, तो साइन 45, साइन 45 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है, BD है, तो BD अपॉन हाइपोटेनस क्या है, OB है, OB। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2 इक्वल टू BD कितना है, BD फाइंड करना है हम लोग को, अपॉन OB कितना है 10 है, तो 10। तो यहाँ से BD कितना निकलेगा, 10/√2, 10/√2 इक्वल टू कितना निकलेगा, BD। ठीक है, तो BD कितना निकल गया, 10/√2 निकल गया। तो देखो BD 10/√2 निकल गया, और ये दोनों इक्वल होता है। देखो ये दोनों इक्वल होता है, मतलब इसका डबल कर देंगे तो पूरा AB निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा AB क्या निकल जाएगा, AB कितना निकल जाएगा, AB कितना निकल जाएगा, AB कितना निकल जाएगा, 2 टाइम ऑफ BD, 2 टाइम ऑफ BD। ठीक है, तो 2 टाइम ऑफ BD कितना है, 10/√2, 10/√2, और √2 को मल्टीप्लाई कर दो, √2 और √2, तो देखो ये √2 2 और ये कट जाएगा 2, कितना आएगा 10√2। ये क्या निकल गया हमारा, AB। तो AB निकल गया 10√2। अब निकालना है OD निकालना है ना। अब देखो OD के लिए क्या करो, कॉस लगा दो, अब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है, cos 45 लगा दो यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे कर देता हूं मैं, OD के लिए कॉस लगा दो, cos 45, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको। cos 45 का होता है एडजेसेंट,
ये हाइपोटेनस है, ये एंगल के लिए अपोजिट है और ये एडजेसेंट है। तो cos 45 का एडजेसेंट मतलब ओडी, ओडी अपॉन ओबी, ठीक है। तो 1/√2 इक्वल टू ओडी कितना है, ओडी हम लोग को निकालना है, अपॉन ओबी कितना है 10 है, 10। तो ओडी कितना आ जाएगा, तो ओडी कितना होगा 10/√2, 10/√2 और √2 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 2 5 या 10। ओडी कितना हो जाएगा 5√2, ठीक है। तो यहां से ओडी कितना निकल गया, ओडी 5√2, ठीक है। आपको हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है। अब उसको फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना निकल जाएगा हम लोग का, हाफ ए बी कितना है 10√2 इंटू ओडी कितना है 5√2, तो कितना हो जाएगा ये देखो √2 और ये 2 कट जाएगा, 10 बाय 50 हो गया। तो ये 50 निकल गया और ये 314/4 हो गया। तो हम लोग का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना निकल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ ये, तो हमारा कितना निकल जाएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखो ये 314 निकल गया ओ ए वाई बी, ठीक है। तो ये कितना निकल जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी कितना है 314/4, तो 314/4 इसको डिवाइड कर देते, कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 314 डिवाइड 7 4 7 28 माइनस 28 29 30 31 3 और 4 3 और 4 34 3 8 जा 32 3 8 जा 32 और 2 और 0 तो ये 5 5 हो जाए 20, तो 78.5 हो जाएगा ना, ये 78.5 कितना 78.5, तो कितना हो जाएगा 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना है 50, तो इससे मेरा आंसर कितना आ जाएगा 50 60 70 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर, समझ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना ये क्वेश्चन। देखो मैंने काफी टाइम लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व किया जानबूझ के समझाने के लिए अच्छे से। अब देखो इसका एक और ट्रिक देखो, इसका ट्रिक देखो, ये तो है गया पूरा एकदम स्टार्टिंग से एंडिंग तक इसको समझने का तरीका, ठीक है। अब इसका ट्रिक देखो क्या करते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग फास्ट मेथड कैसे करेंगे, जैसे ये sin 45 इतना सॉल्व करना पड़ गया, cos 45 इतना सॉल्व करना पड़ गया, इसको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको दूसरा मेथड क्या है, देखो मेथड मतलब सेम है, लेकिन इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फटाफट तरीका क्या है, देखो अभी जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अभी जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। देखो ये 45 है, ये 90 तो ये भी 45 होगा, ठीक है। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में कोई पढ़ा होगा कि कंपोनेंट जो लेते हैं हम लोग, कंपोनेंट जैसे कि ये होता है ऐसे, यहां से अगर ये कंपोनेंट लेंगे, अगर समझ लो 45 है, ये जो भी थीटा दिया है, अगर इसका कंपोनेंट लेने के एक्स एक्स क्या वो कंपोनेंट लेंगे तो क्या बनता है ये, अगर ये समझ लो 10 है, अगर इसको कंपोनेंट ले रहे तो क्या बनेगा 10 cos थीटा बनेगा, और y एक्सिस का लॉन्ग क्या बनेगा 10 sin थीटा बनेगा, ठीक है। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे होता मतलब आप ऐसे निकाल लो, ऐसे करके कि 10 cos थीटा क्या है यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 90 है, तो ये एडजेसेंट क्या है ये वाला, और अपॉन हाइपोटेनस ये, तो एडजेसेंट समझ लो ये x है, समझ लो x है, तो x अपॉन ये 10 हाइपोटेनस, तो x कितना हो जाएगा, x वैल्यू 10 cos थीटा, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू कितना आ गई 10 cos थीटा। अब ये x को हटा दो कुछ,
तो ये cos थीटा का, वैसे ही ये वाली जो आती है वैल्यू, ये tan sin थीटा आती है। ठीक है, अब यही वाला सेम इस पे अप्लाई करेंगे, बार बार cos थीटा sin थीटा ये सब नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला है cos 45, ठीक है, ये वाला है मेरा 10, तो डायरेक्ट इसका कंपोनेंट ले लो, 10 का कंपोनेंट ले लो 45 का लॉन्ग, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा BD, BD देखो 90 है तो ये पूरा BD आ जाएगा। तो लोग डायरेक्ट BD को कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट BD को कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्ट BD को हम लोग कैसे लिखेंगे, BD को, तो BD कितना हो जाएगा, डायरेक्ट BD 10, और ये थीटा कितना 45 है तो cos 45, तो 10 cos 45, ये हमारा आ गया डायरेक्ट BD कितना गया 10, उसका कंपोनेंट ले लिए, कंपोनेंट लेंगे x एक्सिस के अलाउंग ये, तो 10 BD 45, तो BD कितना होगा 10 45। ठीक है, अब मेरे को OD चाहिए, OD, तो इसका क्या है, ये इसका y एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट लेंगे, y इसका y एक्सिस क्या आएगा, ये इसके अलाउंग कंपोनेंट लेंगे, मतलब ये। ठीक है, और ये लेंथ और OD लेंथ तो इक्वल ही होगा ना y एक्सिस के अलाउंग, तो इसका y एक्सिस के अलाउंग क्या आएगा, तो BD, अभी मैं आपको बताया था एक में 10 cos थीटा और दूसरे में 10 sin थीटा, तो इसमें क्या हो जाएगा sin थीटा बन जाएगा ये, तो 10 और sin 45। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, सॉरी BD नहीं है, BD नहीं है, OD का कंपोनेंट लेंगे तो OD हो जाएगा, ये OD हो जाएगा। ठीक है, ये OD हो जाएगा, OD कितना हो जाएगा 10 sin 45। ठीक है, OD कितना हो जाएगा 10, ये 10 और इसका y वाला कंपोनेंट ये, तो जो y वाला कंपोनेंट होगा ये कितना हो जाएगा, OD हो जाएगा, और वो 10 45 हो जाएगा। ठीक है, तो जो जैसे ये हॉरिजॉन्टल पे 10 45 है तो 10 45 cos थीटा, ये मतलब ये हो जाएगा 10 45 cos थीटा। ठीक है, और ये इसका y एक्सिस क्या हो जाएगा, ये वाले कंपोनेंट का y एक्सिस क्या हो जाएगा, ये मतलब ये y एक्सिस OD है, क्योंकि OD परपेंडिकुलर है ना, OD है, और वही क्या हो जाएगा 10, OD कितना हो जाएगा 10 45। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे, 10 45, 10 cos 45, 10 sin 45, ये सबको बार बार लोग sin थीटा cos थीटा ये सब नहीं यूज करने वाले। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज पूछा था क्या, अच्छा मेजर सेक्टर भी पूछा है इसमें, सॉरी इसमें सेकंड वाला मेजर सेक्टर ही पूछा है। ठीक है, इसमें मेजर सेक्टर ही पूछा है, तो अगर माइनर सेक्टर आ गया तो मेजर सेक्टर कैसा आएगा, इसमें मेजर सेक्टर ही पूछा है, मेजर सेक्टर, तो इसमें मेजर सेक्टर के लिए कैसे निकलेगा, मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना था हमारा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना था 10 इंटू 10, बस ये करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो पाई देखो कॉमन निकाल लो, और आर कितना 10 इंटू 10, ये भी आर 10 इंटू 10 है, तो कॉमन निकाल लो इसको 10 इंटू 10। ठीक है, ए भी आर कितना 10 इंटू 10 है ना, 10 का स्क्वायर, ठीक है, तो 10 इंटू 10 ये भी कॉमन निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 90/360। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, ये मेजर सेक्टर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो कंसेप्ट समझो, बस कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, आर्क सबटेंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एट सेंटर, फाइंड फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क, सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, और थर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट बाय कॉर्ड। ठीक है, ये तीनों फाइंड करने बोल रहा है। अब देखो रेडियस कितना है
एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है 21 एंड आर्क सबटेंड थीटा इज इक्वल टू 60 एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, ऐसे है, ये थीटा है 60 डिग्री, रेडियस है 21, ठीक है, और पाई को लेना, कुछ नहीं लेना। अब बोला है लेंथ ऑफ आर्क, फर्स्ट क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, लेंथ ऑफ आर्क हम लोग ने पढ़ा था क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, तो थीटा आप डाल दो 60 डिग्री है अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई अपॉन आर इंटू आर, ठीक है, तो ये 6 6 630 और ये 7 3 जा और 2 3 जा और 2 1 जा और ये 3 गया, ये 3 गया, कितना आएगा 22, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क आ गया 22, ठीक है, मतलब ये आ गया 22, ये यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का आ गया 22, ये आ गया 22, समझ गए। अब ये हो गया। अब सेकंड क्या बोला, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये पूरा फाइंड करने बोल रहा है, पूरा फाइंड करने बोल रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 1/6 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है 21 इंटू 21, तो 7 3 जा, ठीक है, और 3 2 जा 6 और 2 11 जा, तो 11 इंटू 21 कितना हो गया 21 इंटू 11, 1 जा 1 1 2 जा 2 इंटू 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 2 231 हो जाएगा हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट बाय द कॉर्ड, ठीक है, अब इसको मिटा देता हूं मैं, क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट बाय कॉर्ड, ये कॉर्ड से एरिया ऑफ सेगमेंट जो बन रहा है, ये जो कॉर्ड से एरिया ऑफ सेगमेंट बन रहा है ये फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है, ये फाइंड करने बोल रहा है, तो ठीक है, आओ हम लोग देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, थर्ड वाला करते हैं। तो देखो सिंपल से एकदम तरीका है, सिंपल तरीका क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट बाय द कॉर्ड मतलब ये वाला बोल रहा है, ओ अगर ओ है, ए है, ये बी है, ये वाई है, तो ए वाई बी निकालने बोल रहा है ना हम लोग को, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी क्या हो जाएगा, पूरा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यही होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी पूरे का एरिया, ये पूरे का एरिया तो मैं निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं निकाला भी था पिछले, ठीक है, तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा 21 और 3 2 जा और 2 11 जा, तो कितना आ जाएगा 231, अभी पीछे निकाले थे ना इसको, 21 इंटू 11 1 जा 1 है ना, पीछे निकाले थे, देखो 200 210 और 21 कितना हो जाएगा 20 30 31 231 हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देखो अभी मैं आपको बताया, आपको सब एग्जाम में लिखना है जो बताया, क्या करोगे आप, ये 60 है तो इसको क्या करोगे, इसको ऐसे जोड़ दोगे, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ दोगे, ठीक है, ये हो जाएगा 90, ये 60 था तो ये कितना हो जाएगा 30, ये भी कितना हो जाएगा 30, ठीक है, अब ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है, ये 21 है तो ये वाला भी 21 ही है, रेडियस दोनों सेम है। अब देखो ये डी है, समझ लो डी,
तो बीडी कैसे निकलेगा मेरा, बीडी, बीडी कैसे निकलेगा, देखो बीडी कैसे निकलेगा, बीडी ये इसका कंपोनेंट है एक्स एक्सिस, किसका, ओबी का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस का। तो अभी एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, cos थीटा से, तो 21 ये 21 इंटू कॉस 60, तो 21 इंटू कॉस 60, समझे। तो बीडी कितना आ गया, तो बीडी आ गया 21 और कॉस 60 कितना होता है 1/2, है ना, 1/2 होता है, तो 11 21 इंटू 1। अब बीडी एबी क्या होता है, बीडी का डबल, एबी क्या होता है, एबी हम लोग को पूरा एबी निकालना है, तो एबी कितना होगा 2 टाइम ऑफ बीडी, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम ऑफ बीडी, कितना ये 21 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये 2 और 2 चले गया, तो 21 कितने का आ गया एबी, तो एबी कितना आ गया 21, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, ओडी, तो ओडी क्या है, ओबी का वाई वाला एक्सिस, ओडी का वाई वाला एक्सिस, तो ओडी कितना हो जाएगा, ओडी ओडी कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा साइन 60, तो कितना हो जाएगा 21 साइन 60, 21 साइन 60, ओबी का वाई वाला एक्सिस, ठीक है, ओबी का वाई वाला एक्सिस 21 साइन 60, तो 21 और साइन 60 कितना होता है √3/2, ठीक है। तो साइन 61 कितना आ रहा है, ओडी कितना आएगा 21 √3/2, ठीक है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया, अगर ये किसी को समझ में नहीं आया, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ। ये 90 था, ये 30 था, ये 60 था, तो देखो ये लगा दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बी डिफाइन करना है, तो ये हम लोग क्या ये हम लोग को देखो ये साइन ये दिया है 30, तो यहाँ पे साइन लगा दो, तो साइन 30 कितना हो जाएगा। अगर जिसको ये समझ में नहीं आया उसके लिए बता रहा हूं, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 कितना हो जाएगा अपोजिट बीडी अपॉन हाइपोटेनस कितना है 21, तो 21, तो ये कितना था हाफ, तो हाफ इज इक्वल टू बीडी अपॉन 21, तो बीडी कितना हो जाएगा, बीडी इज इक्वल टू 21/2, तो देखो बीडी 21/2, देखो 21/2 आ गया बीडी। और ए बी क्या होता है, बीडी का डबल, ए बी क्या होता है बीडी का डबल, 2 टाइम ऑफ बीडी, तो कितना आ जाएगा ये 21 आ जाएगा, तो देखो 21 आ गया, ठीक है। और दूसरा cos 30 लगाओ इसमें, cos 30 इक्वल टू कितना होता है एडजेसेंट ओडी अपॉन ए बी 21, और cos 30 कितना होता है √3/2 होता है इक्वल टू ओडी अपॉन 21, तो ओडी कितना हो जाएगा, ओडी इक्वल टू 21 √3/2, वही आएगा देखो 21 √3/2, ठीक है। जिसको ये वाला कंपोनेंट वाला समझ में नहीं आएगा वो ऐसे करो, और वो ये इसका ही मॉडिफिकेशन है ये, ठीक है, ये गलत नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग ने निकाल दिया। अब देखो क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होता है हाफ इंटू ए बी इंटू ओडी, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा, हाफ इंटू ए बी कितना है 21 इंटू ओडी कितना है 21 √3/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 21 इंटू 21 441 √3/4, 2 2 जा 4, ठीक है। अब एरिया ऑफ हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया कितना, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना निकल जाएगा, पूरे का एरिया कितना है 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, ये है 441 √3/4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये देखो यही वाला, यही आंसर तुम्हारे बुक में दिया होगा, क्या इसको और सिंप्लीफाई किया है, क्वेश्चन नंबर 5 11.1, एक मिनट रुको आंसर देख रहा हूं 11.1 का। देखो ये दिया है 231 माइनस 441 √3/4, यही आंसर दिया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया है, मेरे को लगा फर्दर सिंप्लीफाई किया होगा इसलिए आंसर देख रहा था, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल का एरिया निकालना, जिसको ये समझ में आए वो इससे करे, जिसको ये समझ में नहीं आए वो ये करे,
लेकिन ये बहुत आसान है, ठीक है, इससे फटाफट निकल जाएगा। BD 21 cos 60 हो जाएगा, BD उसका डबल, और BD को sin 30 हो जाएगा, OD उसका, बस वो लिखना है, फटाफट आंसर निकालना है। इसमें आपको देखना पड़ेगा sin 30 BD/21 ऐसे करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जो पसंद है आपको वो करो। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो हम आराम आराम से कर रहे हैं, सब समझ में आना चाहिए लोगों को, इसीलिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? A chord of circle of radius 15 centimeter subtend an angle 60 degree at center. Find area of minor and major segment, ठीक है। और पाई लेना है 3.14 और √3 को 1.73। तो अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15, एक सर्कल दिया है, ठीक है, उसका सेंटर होगा। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सबटेंड एन एंगल, तो इसको हटा दो। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, ये अ कॉर्ड सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, कॉर्ड है, एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री, कितना डिग्री? 60 डिग्री, ठीक है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो ये 15 दिया है, ये 15 दिया है। अब देखो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, मतलब माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। अब पहले तो क्या करोगे तुम लोग, अब ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, हम लोग को पता चल गया OAYB, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAYB और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, यही हो जाएगा कि नहीं। एरिया ऑफ सेक्टर OAYB पूरा माइनस ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। ये आपको समझ में आ गया। ये पूरे एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया तो OAYB आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। ये पूरे सेगमेंट का एरिया आ गया, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ OAYB तो हम लोग को आसान है, ठीक है। सेक्टर OAYB तो एकदम आसान निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर, 15 इंटू 15, ठीक है। और पाई को लिया 3.14 लेना है, ठीक है, पाई को 3.14 लेना है, ठीक है। ये पाई को कितना लेना है 3.14, नहीं तो पीछे से आंसर मैच नहीं करेगा अगर 22/7 ले लेंगे तो, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना है। और √3 को 1.73, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और 3 5 या 15 और 3 2 जा 6, तो कितना का 15 5 या 75 पाई/2, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या मेन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये बहुत टाइम खा रहा है। अभी मैं आपको बताया ये 60 है, तो इससे ये 60 है, तो ये 60 है, तो इसको दो इसमें से तोड़ दो 90 डिग्री, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये आप सब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है ये जो ट्रायंगल सिमिलर है इसकी वजह से ये 30 और 30 हो गया 60 का, ठीक है। RHS प्रॉपर्टी से दोस्तों सिमिलर में बार बार करके नहीं दिखा रहा हूं, एक बार करके दिखा दिया, अब बार बार करूंगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से 30 30 हो गया, ये 30 30 हो गया, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का हर एक एंगल को प्लस करेंगे तो 180 होता है, तो 90 और ये प्लस 30 है तो ये 60 हो जाएगा। अगर ये 60 हो गया तो ये अगर ये BD है तो BD कितना हो जाएगा, तो BD कितना हो जाएगा 15 cos 60 हो जाएगा कि नहीं, और 15 cos 60 और AB कितना हो जाएगा, फिर AB कितना हो जाएगा BD का डबल, मतलब इसका 30 cos 60 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है।
तो 30 टू cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है हाफ, तो इंटू हाफ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ए बी कितना हो जाएगा मेरे पास 15 हो जाएगा। अब ओडी निकालना है, ओडी तो ओडी कितना है, ओडी ओडी कितना हो जाएगा 15, ये 15 का साइन 30 साइन 60 सॉरी 30 ने ये वाला ये वाला एंगल से ले रहे 15 साइन 60 15 साइन 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ओडी, ओडी कितना हो जाएगा 15 इंटू साइन 60 कितना √3/2, ठीक है। तो ये मिल गया हम लोग को, ए बी मिल गया और ओडी मिल गया, ठीक है। अब हम लोग निकाल लो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू ओडी कितना हो जाएगा हाफ इंटू ए बी कितना है 15 और ओडी कितना है 15 √3/2 कितना का 15 15 जा 225 अपॉन √3/4, ठीक है। अब हम लोग क्या दिस माइनस दिस करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ले लो, तो मैं माइनस सेगमेंट कितना हो जाएगा एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट कितना हो जाएगा ये 75 π/2 माइनस ये 225 √3/4, ठीक है। अब इसको करो, देखो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं 75 इंटू 3.14 कितना आएगा 235.5 अपॉन 2 और माइनस कितना है 225 इंटू 1.73 कितना आएगा 389.25 अपॉन 4, ठीक है। तो 389.25 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा 97 कितना आएगा ये माइनस 97.3125 और 235.5 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 117.75, ठीक है। तो कितना आएगा 117.75 माइनस 97.3125 कितना आएगा 20.43, ठीक है। 20.43 आ गया सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था पाई को, क्योंकि पाई को 3.14 लेना है और √3 को 1.73 लेना है, इस वजह से इसमें कैलकुलेशन था। ये निकल गया, कैलकुलेशन कर लो आंसर आ जाएगा 20.43, ठीक है। तो इस तरीके से बस इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लो कैसे निकालना है, जिसको इस तरीके से समझ में है वो आराम से साइन 30 करेगा, वो क्या करेगा साइन 30 करेगा, ठीक है। बीडी अपॉन ओबी आपको बीडी निकल जाएगा इससे, और cos 30 करेगा, cos 30 से क्या निकलेगा ओडी अपॉन ओबी, इससे आपको ओडी निकल जाएगा, ठीक है। इससे बीडी निकल जाएगा, इससे ओडी निकलेगा और बीडी का डबल कर दोगे एबी। जिसको ये समझ में नहीं आया वो ये करेगा, और ये एकदम आसान है, देखो एक बार लिखे दूसरे स्टेप में ए बी निकल गया, ठीक है। आपको जैसा करना वैसा करो। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। देखो अच्छा, उसके अंदर मेजर सेगमेंट में पूछा था, उसके अंदर इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 6 में वो मेजर सेगमेंट में पूछा है, मैं ध्यान नहीं दिया मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, पूरा सर्कल का एरिया, मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, पूरा सर्कल का एरिया। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में ये तो था माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट पूछा है, तो मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, पूरे सर्कल का एरिया πr² माइनस ये वाला एरिया कितना था 20.43 आया था ना, 43 आया था, तो ये कर दोगे। और 3.14 इंटू आर कितना था 21 था, आर कितना था आर 15 था,
ये आर 15 था ना, हम पिछले वाले क्वेश्चन में 15 था ना। हाँ, तो ये कितना आएगा 15 का स्क्वायर माइनस 20.43। तो इसको सॉल्व कर लोगे, आपको आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, वो आसान है, सिर्फ एरिया ऑफ, इसको सिर्फ क्या करना है, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल में से ये वाला माइनस कर दोगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब आप देखो 7th वाला बहुत आसान है। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 12 सबटेंडेड एंगल बी सेट सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ठीक है, ये आसान है, ये आप सॉल्व करोगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। ठीक है, 8 पे देखो, 8 क्या दिया है, डायग्राम देखो। एक ऐसे दिया हुआ है और एक हॉर्स को क्या किया है, बांध दिया हुआ है एक कॉर्नर पे। हॉर्स को समझ लो एक कॉर्नर पे बांध दिया गया है। ठीक है, हॉर्स को कॉर्नर पे बांध दिया गया है और हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड 15 बाय मीन ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रो। इसका पूरा ये कितना दिया हुआ है, साइड 15 सेंटीमीटर का साइड है और यहाँ पे हॉर्स को बांध दिया है कितना 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 रस्सी से, 5 सेंटीमीटर की रस्सी से बांध दिया गया। यहाँ पे हॉर्स है, ठीक है, यहाँ पे हॉर्स है। ठीक है, हॉर्स को ऐसे बांध दिया गया है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की रस्सी से। अब बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट दैट ग्रेज। तो कितना एरिया ग्रेज करेगा, फाइंड क्या करना हम लोग को, फाइंड एरिया ऑफ पार्ट ग्रेज बाय हॉर्स, ग्रेज बाय हॉर्स। और दूसरा इंक्रीज इन एरिया इफ rope were 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ठीक है, देखो एक रेक्टेंगुलर शेप है और उसमें बोला एक हॉर्स को, एक कॉर्नर से हॉर्स को बांध दिया गया। तो बताना है कि एरिया ऑफ पार्ट ग्रेज बाय हॉर्स। तो हॉर्स कितना एरिया ग्रेज कर सकता है, मतलब कितना एरिया वो खाएगा खाना। तो आप सोचो ना, हॉर्स को यहां बांध दिया तो हॉर्स क्या करेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा और ऐसे चलेगा, ऐसे तो चलेगा। तो इतना ही एरिया तो ग्रेस करेगा ये पूरा एरिया। एक पूरा एरिया क्या सेक्टर नहीं बना, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। अगर अच्छा ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर फील्ड दिया है, ये स्क्वायर फील्ड है, रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, ये स्क्वायर फील्ड आपके टेक्स्ट बुक में स्क्वायर फील्ड दिया है, स्क्वायर फील्ड है। तो ये जो इतना का, ये कितना एंगल कितना बनाएगा, ये 90 डिग्री नहीं है। स्क्वायर का हर एक कॉर्नर 90 डिग्री होता है, तो एंगल 90 डिग्री बन गया। और ये रेडियस कितना है, 5 है, तो एरिया नहीं निकल जाएगा ये पूरा एरिया। तो फर्स्ट वाले का क्या निकल जाएगा, फर्स्ट वाले का एरिया कितना निकल जाएगा, तो ये थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा। थीटा कितना 90 है अपॉन 360 इंटू पाई कितना है, पाई को यहाँ पे लिया है 3.14। ठीक है, आपको पाई को 3.14 लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पाई को 3.14 लेना है, पाई को 3.14 लेना है, नहीं तो टेक्स्ट बुक से ऐसे मैच नहीं करेगा। ठीक है, 3.14 इंटू आर कितना है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो ये 4 जा, तो कितना हो जाएगा, ये मैं कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ से, 3.14 इंटू 25, तो 78.5 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो 78.5 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा, 19.625। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 19.625। क्या ये, अब बोल रहा है इंक्रीज, फाइंड द इंक्रीज इन एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अगर ये रोप इसको 10 मीटर बना दो, ये 5 मीटर है और प्लस 5 मीटर और बना दो। अब हॉर्स यहाँ पे आ गया और हॉर्स कितना ग्रेस करेगा, इतना ग्रेस करेगा। तो बताना है कि कितना इंक्रीज इन एरिया, मतलब ये वाला एरिया इंक्रीज हुआ ना, ये वाला एरिया पहले इतना ही एरिया था, अब इतना एरिया होगा, तो इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ, ये हुआ इंक्रीज इन एरिया। ये क्या हो गया, इंक्रीज इन एरिया हुआ कि नहीं,
इंक्रीज इन एरिया। तो बस हम लोग को यही वाला बताना है, इंक्रीज इन एरिया ये कितना है। तो ये कैसे निकलेगा, ये पूरा बड़ा वाला सेक्टर माइनस ये छोटा वाला सेक्टर, समझ रहे हो, बड़ा वाला सेक्टर माइनस छोटा वाला सेक्टर। तो इंक्रीज इन एरिया इक्वल टू कितना होगा, बड़ा वाला सेक्टर बिग सेक्टर माइनस स्मॉल सेक्टर, वही होगा ना। तो ये स्मॉल सेक्टर तो ये है, ये एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। और एरिया ऑफ बिग सेक्टर क्या होगा, तो इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बिग सेक्टर, ठीक है, बिग सेक्टर बोलो या एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय 10 मीटर ऑफ, ठीक है। ये माइनस एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय 5 मीटर रो, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो ये इंक्रीज इन एरिया निकल जाएगा। बस ये तो हम लोग को 10 मीटर ड्रॉप क्या होता है, क्या है ये भी 90/360 इंटू पाई कितना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर आर कितना है, ये पूरा 10 है कि नहीं, पूरा 10 है ना, तो पूरा 10 इंटू 10 और माइनस ये तो हम लोग निकाल लिए 19.625। बस ये हो गया, ये 9 4 36 और ये कर लो तो 314/4 आ जाएगा। तो 314 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 78.5। तो ये कितना आ गया 78.5 माइनस 19.625। तो अब 78.5 माइनस 78.5 माइनस 19.625 कितना आएगा 58.875, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मैं जानबूझ के कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं तो और इसमें टाइम वेस्ट होगा इसको ये करने ये सब में, इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है क्योंकि आपको एक ही सवाल तो करना है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए आपको ये सब करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब आओ 9th क्वेश्चन पे। बस ये दो फाइंड करना था। हाँ अब आओ 9th क्वेश्चन पे। अब देखो 9th क्वेश्चन क्या दिया है, a brooch is made with a silver form, a brooch is made with silver wire in form of circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divide circle into 10 equal sector. Find total length of silver wire. Second, area of each sector, ठीक है। जैसे तुम्हारे डायग्राम में दिया हुआ है, एक सर्कल है, ठीक है, ये यहां से, ठीक है, एक सर्कल है, 1 मिनट, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है। अ ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इज फॉर्म अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter, 5 डायमीटर बनाना है। तो 5 डायमीटर बनाना है तो 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, 4 डायमीटर और एक 5 डायमीटर, ठीक है। ऐसे तरीके से 5 डायमीटर बनाना है। कितना बनेगा, ए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
टोटल 10 सेक्टर बन जाएंगे और हर एक 10 सेक्टर का इक्वल इक्वल एंगल होगा। यहाँ पे थोड़ा सा एंगल ज्यादा है, यहाँ पे कम, ऐसा नहीं है, एंगल इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि सर्कल है, 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एंगल इक्वल आएगा, ठीक है, हर एंगल थीटा होगा। अब ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद अ डायमीटर 35 mm. द वायर इज आल्सो मेकिंग 5 डायमीटर व्हिच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट। तो मेरे पास थीटा कितना हो जाएगा, अगर मैं बोलूं एक थीटा कितना हो जाएगा, 10 इक्वल पार्ट है ना, तो मेरे पास थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरा 360 है, पूरा 360 है, उसमें का 10 पार्ट किया तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो एंगल कितना हो जाएगा, मेरा 36 हो जाएगा कि नहीं, मतलब एक एंगल मेरा 36 हो जाएगा, ठीक है, एक एंगल मेरा 36 हो जाएगा। तभी तो एक एंगल 36 होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 360 आएगा, तो पूरा 360 आना चाहिए, समझिए। उसका क्या फाइंड करना, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या है, तो फर्स्ट लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या है, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सिंपल सी बात है, ये सर्कल को बनाने के लिए, ये ब्रूच को बनाने के लिए ये सिल्वर वायर का यूज किया गया, मतलब इसका सर्कमफेरेंस, ठीक है, तो इसका सर्कमफेरेंस कितने का 2 पाई आर, ठीक है, प्लस डायमीटर भी है, डायमीटर है, कितना डायमीटर बना है, 5 डायमीटर बना है कि नहीं, 5 डायमीटर, ठीक है, और 5 डायमीटर, एक डायमीटर का लेंथ कितना है, एक डायमीटर का लेंथ कितना है 35 विद डायमीटर 35, तो 5 का कितना होगा 5 इंटू 35 हो जाएगा कि नहीं, समझे क्या, ये पूरे का लेंथ निकाल लिया 2 पाई आर, प्लस एक डायमीटर का लेंथ 35 है, तो ऐसे 5 डायमीटर का लेंथ कितना होगा 5 इंटू 35, बस इससे ही ब्रूच बना है, इसको कैलकुलेट कर दो आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 35 है, 35 प्लस कितना हो जाएगा 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा 525, 5 50 70 50 70 175, तो 175 हो जाएगा, और 5 जेड और 5 टू जेड 10 220 प्लस 175 कितना होगा 5 9 और 395, तो 395 हो जाएगा पहले वाले का आंसर 395। दूसरे वाले का आंसर क्या है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया पूछा है, मतलब ये सेक्टर का एरिया निकाल दूं मैं तो सारे सेक्टर का एरिया सेम ही तो होगा, क्योंकि सर्कल है, ये 36 है, ये भी 36, ये भी 36, ये भी 30, हर एंगल 36 ही होगा, क्योंकि इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया ना, देखो 10 इक्वल सेक्टर, 10 इक्वल सेक्टर है, हर एक इक्वल सेक्टर, इसलिए एक का 36 है तो हर एक का 36 होगा, तो मेरे को ये 36 पता है, इसका रेडियस पता है मेरे को 35, तो क्या मैं निकाल नहीं सकता हूँ एरिया सेक्टर, आराम से निकाल सकता हूँ एरिया सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 36 अपॉन 360 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 35 इंटू 35, तो ये 10 जा हो जाएगा, 7 5 जा हो जाएगा, और कितना हो जाएगा फिर 22 इंटू 5 इंटू 35 डिवाइड बाई 10, तो देखो ये 5 2 जा हो जाएगा और 2 11 जा होगा, 35 इंटू 11 कितना होता है 35 इंटू 11 कितना होता है 385, ये होगा 385, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से आपका 9th क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब करते 11th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, ठीक है, अब करते 10th वाला क्वेश्चन। देखो 10th क्वेश्चन क्या दिया है, एक अम्ब्रेला है जिसका 8 रीब है, ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या दिया है, एक अम्ब्रेला है जिसका 8 रीब है, ठीक है, एक अम्ब्रेला है ऐसे और जिसका 8 रीब है, ठीक है, ऐसे 4 आगे है और 4 पीछे है, तो 8 रीब है, और 8 रीब क्या है, अम्ब्रेला हैज 8 रीब इक्वली स्पेस्ड और एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45, ठीक है, तो इसका 8 फेस है, मतलब ऐसे है, और उसको हम लोग उसको सर्कल लेंगे अम्ब्रेला के, इसको सर्कल लेना है, ठीक है, तो ऐसे सर्कल है,
हम लोग को सर्कल एज्यूम करना है, ठीक है। सर्कल एज्यूम करना है हम लोग को। रेडियस 45 दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया है 45, रेडियस दिया है 45। एरिया ऑफ टू कंजुगेटिव रीब, फाइंड द एरिया ऑफ टू कंजुगेटिव रीब, ठीक है। अब देखो टोटल 8 रीब है, टोटल 8 रीब, 8 रीब है, टोटल 8 रीब है, ठीक है। 1 2 3 4 और पीछे 4, 8 रीब है, 8 रीब है। तो अभी इसको मिटा दो, ठीक है। 8 रीब है, 8 रीब है तो कैसे होगा, ये सर्कल है तो ऐसे होगा कि नहीं होगा, 1 2 3 4 ऐसे होगा कि नहीं। 8 रीब, देखो 8 रीब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रीब है। ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला का 8 रीब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इक्वली है, ठीक है। अब ये रीब है ये 8 और इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है कितना 45, ठीक है। हम लोग को एरिया फाइंड द एरिया, फाइंड क्या, फाइंड एरिया बिटवीन टू कंजुगेटिव रीब्स, दो कंजुगेटिव रीब्स के बीच में एरिया फाइंड करने बोल रहा है। एरिया फाइंड द बिटवीन टू कंजुगेटिव रीब्स, मतलब ये वाला रीब्स है और टू कंजुगेटिव रीब्स, टू कंजुगेटिव रीब्स मतलब एक ये रीब्स है, उसके जस्ट बाद वाला ये रीब्स है, इसके बीच का एरिया फाइंड करने बोल रहा है, मतलब ये पूरा एरिया फाइंड करने बोल रहा है बस, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहिए इसमें, हम लोग को अगर ये इसका एरिया निकालना है तो ऐसे देखो ना, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है तो ये एंगल चाहिए और ये हम लोग को रेडियस दिया है 45। अब ये एंगल चाहिए तो एंगल कैसे निकलेगा, पूरा कितने पार्ट में डिवाइड किया, 8 पार्ट में डिवाइड किया है, तो थीटा कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो 4 2 जा 8 और 2 9 जा कर दो, 2 4 जा 8 और 2 1 जा और 2 8 जा 16 और 0 और 2 2 जा 4 और 2 90 जा और 2 45 जा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा कितना आ गया मेरा 45 आ गया डिग्री। अब 45 आ गया तो क्या ए सेक्टर के एरिया नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल एरिया निकाल सकता हूँ। एरिया कितना आ जाएगा 45 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 45 इंटू ये 45 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितना है 45 है, देखो आर 45 है तो 45 इंटू 45 कर दो, ये 45 8 जा होगा, जैसे देखो 45 8 जा होगा ना, 8 5 जा 40 4 0, देखो 45 8 जा होगा, 8 5 जा 40 8 4 32 और 2 36, ठीक है। 45 8 जा हो गया और ये कुछ कटेगा 2 4 जा और 2 11 जा, ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा है ना। तो इसको फिर डिवाइड इंटू करना पड़ेगा, सब इंटू करना पड़ेगा, इसको कर दो इंटू 45 इंटू 45 इंटू 11, तो कितना आएगा 22275 अपॉन 4, यही तुम्हारे बुक में ऐसा आंसर दिया होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो आंसर चेक कर लो 10th का, क्या यही है ना, देखो यही, हाँ 4 इंटू 7 28, सॉरी 4 नहीं 28, 4 इंटू 7 28, तो देखो 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन ये। अब आओ 11th वाला क्वेश्चन, आओ 11th वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आओ 11th वाला क्वेश्चन, देखो अब 11th वाला क्वेश्चन, कार वाइपर है, कार हैज 2 वाइपर which do not overlap, each wiper has a blade of length 25, sweeping a area this, find the total area of at each sweep of a blade, ठीक है, ठीक है। इसमें देखो डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है 11th वाले में, लेकिन आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अ कार हैज 2 स्वीप, हैज 2 वाइपर,
विच डू नॉट ओवरलैप, विच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एंगल 115 डिग्री। फाइंड टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड, ठीक है। तो जो कार में जो ब्लेड होता है, बस वो बोल रहा है दो वाइपर है तो एक वाइपर का एरिया निकाल लेते हो, वही दो से इंटू कर देगा और क्या। टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप ईच वाइपर है जब ब्लेड ऑफ लेंथ कितना है, समझ लो ये वाइपर है ऐसे, इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग तो एंगल कितना है 115, ठीक है। हम लोग क्या निकालना है, फाइंड द टोटल एरिया ईच स्वेप ऑफ ब्लेड, हर एक ब्लेड से कितना निकलेगा, तो बस एक का एरिया निकाल देते, उसको डबल कर देंगे ना, तो एरिया सेक्टर कितना निकल जाएगा, एरिया सेक्टर कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 115 अपॉन 360 इंटू पाई कितना 22/7 लेना है ना, हाँ, और इंटू पाई कितना है, आर कितना है 25 इंटू 25, ठीक है। तो बस ये कर दो, कितना आएगा 5 7 जा 35 और 1 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 1 5 जा 15, ठीक है। और ये कितना आएगा 5 2 जा 10 और 1 5 जा 15 और ये आएगा ये उसका फिर 2 11 जा और 2 3 जा 6 और 1 2 6 जा 12 36 और कटेगा ये, और ये कट नहीं रहा है किसी से भी, ठीक है। नहीं कट रहा है तो उसको पूरा इंटू करना पड़ेगा हम लोग को। देखो 25 इंटू 25 625, तो 23 इंटू 11 इंटू 625 अपॉन 36 इंटू 7 36 इंटू 7 36 इंटू 7 कितना होता है, कर 36 इंटू 7 252। अब बस अब ये पूरा कर लो, 625 इंटू 11 इंटू 23 कितना आएगा 158,125 अपॉन 252, ठीक है। तो कितना आएगा 158,125 डिवाइड बाय 252, 627.480 ये हमारा आ गया। और इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है, इसको इंटू 2 करना पड़ेगा। अब इसका आंसर देख लो, 1 मिनट रुको, इसका आंसर सही है ना। अच्छा इसको इन लोग ने, अच्छा इसको सॉल्व नहीं किया है, बस इसको यही रख दिया है, ठीक है। इसको इन लोग ने यही रख दिया है, इसको सॉल्व नहीं किया है। टेक्स्ट बुक में आंसर ये दिया है, लेकिन ये एरिया ऑफ सेक्टर सिर्फ ये वाला एरिया सेक्टर है, एरिया सेक्टर बाय 1 वाइपर, ये 1 वाइपर है। अब हम लोग को 2 वाइपर से निकालना है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर बाय 2 वाइपर कितना हो जाएगा 2 इंटू ये 158,125 अपॉन 252, तो 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 1 2 जा 6, तो कितना जाएगा 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा 11th वाला। अब आओ 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत आसान है ये चैप्टर, बस प्रैक्टिस करते रहना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एक शेप दिया हुआ है 12th वाले क्वेश्चन में, क्या है, टू वार्न अ शिप फॉर अंडर वाटर रॉक, टू वार्न फॉर अंडर वाटर रॉक, a lighthouse spread a red color light over sector of angle 80 degree to a distance of
5 किलोमीटर, फाइंड एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप आर वॉर्न। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको इसको डायग्राम बना लो बस। टू वॉर्न फॉर अंडर वाटर रॉक, एक सीप ऐसा समझ लो, एक है ऐसा सीप है, इधर रॉक है, ठीक है, ऐसे रॉक है, ठीक है, ऐसे रॉक। टू वॉर्न फॉर अंडर वाटर रॉक, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। ठीक है, तो एक लाइट हाउस समझ लो, ऐसे लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस है, यहां पे लाइट जलेगा, ठीक है। कितना एंगल है, 80 डिग्री एंगल है, कितना डिस्टेंस, 16.5 डिस्टेंस लाइट छोड़ रहा है, मतलब ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, एंगल कितना है ये एंगल 80 डिग्री, और कितना डिस्टेंस पे लाइट छोड़ रहा है, 16.5 किलोमीटर लाइट छोड़ रहा है, ठीक है, बस। और फाइंड द एरिया होगी जो स्वीपर वॉल, तो कितना एरिया होगा, ये पूरा एरिया होगा कि नहीं, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया होगा कि नहीं, ये पूरा एरिया निकालना है, बस पूरा एरिया निकालना है। हम लोग का एंगल दिया है और रेडियस दिया 16.5, निकल गया एरिया, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, खत्म कहानी। थीटा कितना है, 80/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितना है, वो 16.5 इंटू 16.5, ठीक है। इससे आपका आंसर निकल जाएगा। अच्छा, इसमें आपको पाई 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेना है, 3.14 लेना है, नहीं तो आंसर पीछे से मैच नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। मैं फिर भी आंसर निकाल देता हूँ, कितना हो जाएगा, ये 0 0 और 4 2 जा और 4 2 जा 4 4 2 जा 4 1 जा 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 1 2 8 जा 16 और 2 2 जा 2 9 जा 18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16.5 इंटू 16.5 इंटू 3.14 इंटू 2, कितना आ जाएगा, 109.79/9, ठीक है। ये तो ये कितना हो जाएगा, 1709.73 डिवाइड बाय 9, तो 189.97। मैं देखो कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर टाइम वेस्ट होगा, इसलिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। सॉरी, अब देखो लास्ट क्वेश्चन बचा हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 13। अ राउंड टेबल कवर ठीक है, आपको डायग्राम दिया है, अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, ठीक है, ऐसे सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर ये बनाया है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है। अ राउंड टेबल कवर 6 इक्वल डिजाइन if radius is 28 centimeter, find cost of making the design at rate of ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, √3 = 1.7 लेना है। सिंपल सी बात है, देखो ये है और इसको डिजाइन किया गया है कहां पे, यहाँ पे डिजाइन किया गया है, ये आपके बुक में दिया है, ठीक है, ये डिजाइन किया गया है,
पूरा 6 पार्ट में। कितना, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में पूरा डिजाइन किया गया है। तो बोल रहेगा ये डिजाइन किया गया ना, तो हम लोग को बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग योर डिजाइन रेट एट 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इतने से इतना रुपया लगेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, इतना रुपया लगेगा, तो बताओ पूरा डिजाइन करने के लिए कितना लगेगा। सिंपल सी बात, आप समझो ना। मेरे को क्या पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है। वो एक का एरिया निकालो, वही इंटू 6 कर दो। 1 2 3 4 5 6, एक का एरिया निकालो इंटू 6 कर दो। ये सेंटर है, सेंटर से ऐसे खींचो, ठीक है। अब आप देखो, ये सेंटर है, ये O है, ये A है, ये B है, समझो ये Y ले लो, जो भी लेना आपको। तो ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये वाला पूरा, पूरे में से ये ट्रायंगल माइनस कर दो। OAB मतलब OAYB, सेक्टर OAYB से माइनस कर दो क्या, ट्रायंगल OAYB, ट्रायंगल OAB माइनस कर दो। पूरे में से ये माइनस कर दोगे तो क्या निकलेगा, AYB नहीं निकल जाएगा क्या, एरिया ऑफ AYB नहीं निकल जाएगा, मतलब माइनस सेगमेंट। ये माइनस सेगमेंट है कि नहीं, माइनस सेगमेंट नहीं निकल जाएगा, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट निकल जाएगा। और इसको इंटू 6 कर देंगे तो सबका निकल जाएगा, इसका 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 सबका, क्योंकि सब सेम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि थीटा नहीं पता है ना। रेडियस देखो पता है 28। प्रॉब्लम क्या है, थीटा नहीं पता है। थीटा कहां से निकलेगा, अब इसमें क्या है, थीटा नहीं पता है हम लोग को, यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात देखो, अराउंड टेबल कवर 6 इक्वल डिजाइन, 6 इक्वल डिजाइन है ना, मतलब ऐसे है तो दूसरा भी ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो 6 हो गया, टोटल 360 है। तो टोटल 360, उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो कितना एंगल, एक का निकल नहीं जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 360, और कितना डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री नहीं हो जाएगा। तो ये थीटा कितना निकल के आ गया मेरा, ठीक है। ये थीटा कितना निकल के आ गया मेरा, थीटा कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री निकल के आ गया। अब देखो ये 60 डिग्री समझ गए। अब हम लोग क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया कितना है, ये और ये, इसका एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ OAYB, ये निकल गया तो कितना होता है, थीटा अपॉन 360। अच्छा यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे ये समझ गए ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिवाइड बाय 6। तो ये कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 6 36, 60 डिग्री आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर OAYB कितना निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAYB कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 360 कितना, 1/6 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, 28 इंटू 28। तो 7 4 जा और 2 3 जा और 2 2 जा, ठीक है। कितना निकल जाएगा ये, 28 22 इंटू 2 इंटू 28 इंटू अपॉन 7 3, ठीक है। ये इतना निकल जाएगा। तो इसको कर दो, तो 22 इंटू 2 इंटू 28, 132 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो 1232 डिवाइड बाई 3, तो 410.6766। ये मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB चाहिए कि नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB अभी आपको बताया हूँ, कितने बार बताया, ऐसे क्या करोगे, सिंपल सी बात है, ये 60 है, इसको हटा दो और ये इसको ऐसे बना दो 90 डिग्री, ये 30 हो जाएगा, ये 90 है तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 60 हो जाएगा, ये कितना है, 28 है, और 28 का ये D है, समझ लो D, तो 28 का
कॉस वाला कंपोनेंट ले लेंगे तो बीडी आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मेरा बीडी क्या हो जाएगा, मेरा बीडी क्या हो जाएगा, बीडी बीडी क्या होता है, बीडी इसका कॉस कंपोनेंट 28 का कॉस कंपोनेंट बीडी हो जाएगा, तो 28 कॉस 60, ठीक है। तो इससे मेरा एडी ए बी कितना निकलेगा, इसका डबल ए बी कितना हो जाएगा 28 टू या 56 इंटू कॉस 60 कितना होता है रूट इंटू कॉस 60, तो कितना आ जाएगा मैं 56 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 2 1 जा 2 और 1 2 8 जा 16, 28 हो जाएगा कि नहीं। तो ए बी की वैल्यू आ गई 28। अब देखो ओडी चाहिए, ओडी क्या होता है, ओडी इसका वाई कंपोनेंट, तो कितना हो जाएगा 28 इंटू साइन 60 इक्वल टू 28 इंटू रूट 3/2, तो कितना आ जाएगा मेरा 14√3, ये कितना आ गया 14√3। और जिसको ये समझ में नहीं आया वो क्या करेगा, इसमें लगा दो साइन 30 और कॉस 60, साइन 30 का साइन 30 कॉस 30 लगा दो, ठीक है। वो उससे भी कर सकते हो, ठीक है, इससे कर दो, नहीं तो उससे कर दो, क्या करोगे साइन 30 लगा दो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे साइन 30 लगाओगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी पूछा है, ओ ए बी क्या होता है, हाफ इंटू ए बी इंटू ओ डी होता है। तो हाफ इंटू ए बी कितना है, ए बी कितना है, ए बी कितना है 28 इंटू ओ डी कितना है 14√3, तो 2 14 जा और 14 इंटू 14 196 इंटू √3, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 196√3 और एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 410.33, ठीक है। अब √3 को मैं कर देता हूँ, √3 को कितना लेना है 1.7, तो कितना आ जाएगा देखो 196 इंटू 1.7 कितना आ जाएगा 333.2, ठीक है। ये अब मेरे को क्या करना है, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट 1 माइनस सेगमेंट दिस माइनस दिस, तो एरिया ऑफ ए 1 है, एरिया ऑफ 1 माइनस सेगमेंट दिस इंटू दिस कितना है 410 माइनस 6 माइनस 332.2 कितना आएगा, चलो इसको माइनस कर लो, कितना आएगा 410.66 इंटू माइनस 333.2 77.46। देखो ये एक का निकला 77.46 सिर्फ इसका निकला है, वैसे इंटू 6 कर देंगे तो सबका निकल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्या दिया है डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू 77.46 इंटू 6, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा 77.46 इंटू 6 464 कितना निकल जाएगा, ये 464.476, ठीक है। हम लोग क्या निकालने बोला है, फाइंड द कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 0.35 इंटू 464.76, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना निकल जाएगा इंटू 0.35 162.66, ठीक है। इतना रुपीस ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 162.66, ठीक है। तो इस तरीके से 13 को क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, समझा क्या। और जिसको अगर ये कंपोनेंट समझ में नहीं आता है वो क्या करेगा, वो सिंपल सा क्या करेगा, ये साइन 30 यूज करेगा। देखो साइन 30 यूज करेगा, मैं यहां पे यूज करके बता दे रहा हूं। वो साइन 30 यूज करेगा, साइन 30 इक्वल टू क्या होता है अपोजिट अपन हाइपोटेनस, अपोजिट क्या है बीडी, अपोजिट अपन हाइपोटेनस क्या है ओबी अपॉन ओबी, इस तरीके से यूज करेगा। और बीडी अपॉन ओबी कितना है 28,
तो 28, और साइन 30 कितना था, हाफ, तो इक्वल टू हाफ, तो BD कितना हो जाएगा, तो BD कितना हो जाएगा 28/2 मतलब 14, ठीक है। अगर BD 14 है तो AB कितना हो जाएगा 28, ठीक है। इस तरीके से यूज करेगा। और ये cos 30 यूज कर दो, तो cos 30 यूज कर दो, फिर यहाँ पे बता दे रहा हूं मैं, cos 30 यूज कर दो, तो cos 30 कितना होता है, cos 30 क्या होता है, एडजेसेंट OD अपॉन हाइपोटेनस 28 OB, ठीक है। तो OD कितना निकालना है, अपॉन 28, ये कितना है, cos 30 कितना होता है, √3/2, तो कितना जाएगा, √3/2 इक्वल टू OD अपॉन 28, तो OD कितना निकल जाएगा, 2 14 या 20, OD कितना निकल जाएगा 14√3, तो देखो OD कितना निकल गया 14√3, ठीक है। जिसको ये समझ में नहीं आया वो ऐसे निकालेगा sin 30 cos 30 करके, ठीक है। और जिसको ये समझ में आएगा वो तो यही कर देगा, क्योंकि ये 90 30 है 60 है, तो इस तरीके से कंपाउंड ले लो, फटाफट आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 13 कंप्लीट। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 14 क्वेश्चन तो कुछ काम का है नहीं, उसके अंदर एरिया सेक्टर पूछा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, P/722 2πr², ठीक है। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर 11 कंप्लीट, ठीक है। आप इसका प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 12 प्रैक्टिस करेंगे, 12 पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, चलो, थैंक यू।